देश का इकलौता ऐसा डिपो जहां पर चालक के साथ साथ कंडक्टर यानी सब कुछ जो है आपको दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर महिलाएं ही हैं। तो आप सीधे साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो लगातार यहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। आपको बता दें कि शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन से ये लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं और इनका ये कहना है कि दरअसल ये जो है अस्थायी नौकरी चाहती हैं और पिछले कई सालों से ये इसी तौर पर काम कर रही थी, लेकिन अब अचानक से ये स्ट्राइक पर चली गई हैं और इनका ये कहना है कि जैसे पक्के वेतन कर्मी हैं उन्हीं की तरह से इनको अस्थायी किया जाए और इनको वो तमाम सुविधाएं दी जाएं जिन सुविधाओं के लिए वो लगातार मांग करते आ रहे हैं। तो अमूमन ये तब से घटना हुई जब इस सखी बस डिपो का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के बाद महिलाओं ने अपनी मांग रखी। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए मैडम कि आप लोगों की मांग क्या है? सर हमारी मांग यही है कि हम किलोमीटर पे हैं, हमारे ये किलोमीटर खत्म कर दिया जाए। हम कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रहना चाहते हैं, हमें परमानेंट किया जाए क्योंकि हम परमानेंट के बराबर काम करते हैं। किलोमीटर हमारे दिमाग में रहते हैं, माइंड में रहते हैं और हम मतलब परेशान होकर इतना सोच विचार करके हम गाड़ी चलाते हैं। कुछ भी सड़क पे हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माइंड फ्रेश होकर हम गाड़ी चलाना चाहते हैं और हमारे किलोमीटर खत्म कर दिए जाए, हमें परमानेंट कर दिए। सर मेरा नाम नीतू है और मैं डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हूँ, चालक हूँ। सर हमारी डिमांड यही है कि भाई एक तो हमें स्टार्टिंग में ये वादा किया गया था कि हमें अपने घर से 15 किलोमीटर में ड्यूटी देंगे, लेकिन सर आज हमें यहाँ पहुँचने में 2-2 ढाई घंटे लग रहे हैं। यहाँ पे एक पिंक डिपो के नाम से एक छोटा सा इशू बना दिया गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया गया, हवाई दावे थे, हवाई फायर था। यहाँ पे लेडीज के नाम पे सिर्फ और सिर्फ चालक और परिचालक है, सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनाया ओनली है। पिंक डिपो के नाम पे उन्होंने वाहवाही लूटनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर इसमें। आप लोग किस रूट पर आप चलती थी? रूट तो मेरा करोल बाग से गुड़गांव था। बहुत सारे ऑफिस के बंदे भी जाते थे। आज हमें उनके लिए तकलीफ हो रही है। हाँ वो आज परेशान हो रहे हैं, पर हमारी परेशानी कितने सालों से चली आ रही है सैलरी को लेकर, और उनकी परेशानी 1-2 दिन की। अगर सरकार आ जाए, हमसे बात करे, हमसे मिले। हम यहाँ पे सर्दी में कम्बल भी नहीं है, गद्दे भी नहीं है, रजाई भी नहीं है, ठीक है। वैसे ही 3 रातें हम यहाँ पे गुजार चुके हैं, 3 रातें गुजार चुके हैं। हमारी कई लड़कियां बीमार भी हो चुकी हैं। तो मेरी सरकार से यही अनुरोध है, वो हमसे आए, मिले, एक बार बातचीत करें। हमारी बस इतनी सी मांग है कि हमें पक्का कर दिया जाए बस। सर मेरा नाम आरती है और मैं ड्राइवर हूँ। और सर हमारी भी यही विनती है कि हमें पक्का किया जाए और पक्का करने के बाद हमारी जो डिमांड है वो पूरी करी जाए, और कोई विनती नहीं। और अगर हमारा रातों रात सरोजनी नगर डिपो बन सकता है, हमारे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो सर ये भी काम हो सकता है। मैं भी एक बात बोलूँ, मेरा नाम लता राठौर है, मैं भी चालक हूँ। सर ये हमारी धरना तोड़ने के लिए हम सबको धमकी दी गई है कि तुम्हारे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सारी जितनी भी हम धरना दे रहे हैं, हमें ये धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग टर्मिनेट कर किए जा रहे हैं। अभी हमारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। हम चाहेंगे तो इनके खिलाफ हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है सर। बट इस तरह से ये धमकी दिए जा रहे हैं कि टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। जबरदस्ती गाड़ियाँ निकलवाई जा रही है। सर मेरा नाम आशु है, मैं बदरपुर से नोएडा फेज 2 की गाड़ी चलाती हूँ। हम चाहते हैं कि हमारी मांगे ही हैं सिर्फ कि हम 3-4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं हमें पक्का कर दिया जाए, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। और हम चाहते हैं हमारा किलोमीटर हटा के एक सैलरी दे दी जाए हमारे को, क्योंकि हम किलोमीटर पे गाड़ी नहीं चला पा रहे, प्रेशर है हमारे पास। आप लोग 15 साल से ये मांग कर रहे हैं और अचानक से ये फिर मांग तुरंत शुरू हो गई। इसके पीछे 2.5 साल से ही है। जो हमारे और भी भाई है, और जैसे ये कंडक्टर है हमारी, ये सब भी 15 साल से ही है। इनकी भी कुछ लोग आपका नाम क्या है? ललिता। अच्छा ललिता जी, आप लोगों की डिमांड क्या है? सर सेम डिमांड सबकी वही है, सबकी सेम वही डिमांड है जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया, समान काम समान वेतन। तो ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? इन लोगों को देना चाहिए ना। वे दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे रही? जब ऑर्डर हो चुके हैं तो वो चीज़ तो हमें दे सकते हैं। जब रातों रात ट्रांसफर हो रहे हैं, डिपो चेंज हो रहे हैं, तो ये काम क्यों नहीं हो सकता? ऑन टेबल सारे काम हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता इस चीज़? हम तो खाली वही बोल रहे हैं ना, 60 साल की 60 चाहिए जॉब चाहिए। तो साफ तौर पर जो मांग है वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर है उन्हें परमानेंट किया जाए। और आपको बता दें कि एक आंकड़े के तहत तकरीबन 28,000 डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं। और अगर कंडक्टर या ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर 80% और कंडक्टर तकरीबन 100% कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। और उसमें से आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं भी एक बड़ी संख्या में हैं। तो साफ तौर पर है ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ इस पूरे मसले में होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके विधायक कुलदीप कुमार यहाँ पहुँचे हुए थे। बाकायदा उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो है इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। और साफ तौर पर अब ये जो महिलाएं हैं अपने मांगों पर लगातार डटी हुई हैं।
हिमांशु शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, सरोजनी नगर बस डिपो।